हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर सुरेश कुमार यादव। आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सिंथेटिक फाइबर्स और मोर स्पेसिफिकली हम लोगों ने फाइबर के बारे में डिस्कशन किया था। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट व्हाट इज द नीड ऑफ सिंथेटिक फाइबर। भाई, जब हमारे पास इतने सारे नेचुरल फाइबर्स पहले से ही एग्जिस्ट कर रहे हैं तो आखिर हमें सिंथेटिक फाइबर्स की रिक्वायरमेंट ही क्या है। दूसरी बात, what are the characteristics of synthetic fiber, and last, what are the formation procedure or how synthetic fibers are formed, right? तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं what is the need of synthetic fiber। भाई, सबसे पहली बात तो यह कॉस्ट। अगर सिंथेटिक फाइबर्स की बात करते हैं तो सिंथेटिक फाइबर्स आर वेरी एक्सपेंसिव। नहीं यकीन है? अपनी मम्मी से पूछिएगा या दादी से पूछिएगा कि सिल्क की साड़ी कितने की आती है, राइट? वो बताएंगे कि काफी कॉस्टली है। अब सवाल ये है कि भाई सिल्क इज सो कॉस्टली, क्यों कॉस्टली है? भाई, सिल्क या कोई भी नेचुरल फाइबर इसलिए कॉस्टली है क्योंकि वहां वो एक लेबर इंटेंसिव प्रोसेस है, बहुत सारा ह्यूमन लेबर का इन्वॉल्वमेंट होता है, तब कहीं जाकर आपको नेचुरल फाइबर्स मिल पाते हैं। इसी वजह से वो काफी कॉस्टली है। सेकेंड चीज, जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं उनमें रिंकल्स आ जाते हैं। सिंपल एग्जांपल कॉटन की शर्ट का ले लीजिए। कॉटन की शर्ट है, आप अगर एक बार हाथ मोड़ दीजिए तो वहां पर फोल्ड के निशान आपको मिलेंगे, है ना? सिलवटें जो होती हैं बहुत आसानी से पड़ जाती है, रिंकल्स बहुत जल्दी पड़ जाते हैं, जिनको निकालना बहुत मुश्किल काम होता है। और जो नेचुरल फाइबर्स हैं उनकी टेंडेंसी होती है श्रिंक होने की। श्रिंक का मतलब होना सिकुड़ना। अगर कोई भी नेचुरल फाइबर है उसको आप 2-4 बार धुलेंगे तो थोड़ा सा श्रिंक करता है, राइट? इसके अलावा जो नेचुरल फाइबर्स है उनको बहुत मुश्किल से धुला जा सकता है और उनको ड्राई भी मुश्किल से किया जा सकता है। दैट मींस कंपैरेटिवली मुश्किल से, कंपैरेटिवली कि मतलब अगर कोई कॉटन की शर्ट है, कॉटन की साड़ी है, उसको धुलने में आपको काफी मुश्किल होगी या दिक्कत होगी और वो देर में भी सूखेंगी। सिमिलरली कॉटन की कोई भी चीज है उसमें से सिलवटें निकालना कठिन काम है। इवन आप प्रेस भी कर रहे हैं तो वो उतनी आसानी से रिंकल्स नहीं निकलते हैं। इसके बाद जो नेचुरल फाइबर्स हैं, कई सारे नेचुरल फाइबर्स की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो काफी कम है। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब हो गया कि एबिलिटी टू बियर द लोड बिफोर द ब्रेकेज ऑफ द फाइबर। मतलब फाइबर अपने टूटने से पहले तक कितना वेट उठा पा रहा है वो होता है उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ। और जो नेचुरल फाइबर्स हैं उसमें कीड़े मकोड़े बहुत आसानी से लग जाते हैं, जो मौत होती है बहुत आसानी से लग जाती है। इसीलिए ही हम लोग नेफ्थलीन बॉल्स रखते हैं, कपड़े की गोलियां रखते हैं अपने कपड़ों में, राइट? तो कुल मिलाकर ये कि जो भी नेचुरल फाइबर्स हैं उनको मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल होगा। साथ में ही अगर हम एक बात और भी देखें कि जो नेचुरल फाइबर्स है वो नेचुरल रिसोर्सेज से आ रहा है, तो अगर हम उनको यूटिलाइज करते जाएंगे, एक्सप्लॉइट करते जाएंगे तो जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो धीरे धीरे करके कम होते जाएंगे। ऑल्दो कुछ लोग कह सकते हैं कि भाई कॉटन हम खुद ग्रो कर रहे हैं, सिल्क हम खुद ग्रो कर रहे हैं। अग्रीड, बिल्कुल सही बात है, बट ड्यूरिंग दैट प्रोसेस कुछ ना कुछ नेचर को हार्म जरूर होता है। और मजेदार बात यह है कि जितने भी जो ये ड्रॉबैक्स हैं, डिसएडवांटेजेस हैं ऑफ नेचुरल फाइबर, अल्टीमेटली यही एडवांटेजेस बन जाएंगे सिंथेटिक फाइबर्स के, राइट? तो अगर हम बात करते हैं सिंथेटिक फाइबर्स आर लेस एक्सपेंसिव, मतलब देखने में भले वो सिल्क जैसा लगेगा। अगर सिल्क साड़ी या रेयॉन की बात करते हैं, देखने में बिल्कुल सिल्क जैसा लगेगा लेकिन काफी सस्ता होगा। सिमिलरली वो रिंकल फ्री भी होगा, उसमें इतनी जल्दी से सिकुड़न वगैरह नहीं आएगी और साथ में वो श्रिंक भी नहीं करते, सिकुड़ते भी नहीं है। सिंथेटिक फाइबर्स या सिंथेटिक फैब्रिक को आप बहुत ही आसानी से वॉश साथ साथ आप उसको ड्राई भी कर सकते हैं। और बहुत सारे तो ऐसे क्लॉथ्स मिलेंगे जिसको आयरन करने की भी जरूरत नहीं है, 2 बार ऐसे झटकिए और डाल लीजिए, वो सूख जाएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अभी टी शर्ट या कुछ शर्ट्स होंगे जिनको प्रेस करने की जरूरत नहीं, उसमें कभी सिलवटें ही नहीं पड़ती है, राइट? साथ साथ सिंथेटिक फाइबर्स की टेंसाइल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है। एक सिंपल एग्जांपल है, आप लोगों ने क्रेन्स देखे होंगे जो काफी हैवी लोड उठाते हैं। वो उठाने के लिए एक बेल्ट यूज करते हैं, बेल्ट बहुत पतली सी बेल्ट होती है लेकिन दैट इज मेड अप ऑफ नायलॉन। दूसरा एग्जांपल जो आपके स्कूल का बैग है, पतला सा बैग है लेकिन वो पूरा का पूरा नायलॉन का बना हुआ, जिसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है। सिमिलरली जो ये फाइबर्स हैं, सिंथेटिक फाइबर्स हैं, दीज आर नॉट अफेक्टेड बाय मॉथ। इसमें कोई भी कीड़ा मकोड़ा नहीं लगेगा। दैट मीन्स बहुत आसानी से बहुत दिन तक आप स्टोर कर सकते हैं।
इसके अलावा सिंथेटिक फाइबर्स को आप बहुत अलग अलग कलर्स में डाई भी कर सकते हैं और उनको बहुत ही आसानी से मेंटेन किया जा सकता है, राइट। अब सवाल आता है कि सिंथेटिक फाइबर्स को आप कैसे बना सकते हैं, हाउ सिंथेटिक फाइबर इज मेड। सो सिंथेटिक फाइबर इज मेड बाय अ प्रोसेस नोन एज पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन प्रोसेस का नाम है जिससे कि सिंथेटिक फाइबर्स का फॉर्मेशन होता है। अब थोड़ा सा इस वर्ड को समझते हैं। पॉली का मतलब होता है ढेर सारे, मर का मतलब होता है यूनिट, और आइजेशन लगा हुआ, दैट मीन्स बहुत सारे यूनिट्स जब मिल जाते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलीमराइजेशन, राइट। देखते हैं द प्रोसेस इन विच सेवरल मोनोमर्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म पॉलीमर। तो मोनो का मतलब होता है वन, मर का मतलब होता है यूनिट। तो बहुत छोटे छोटे जब एक एक यूनिट मिलते जाएंगे तो बहुत बड़ा सा या पॉलीमर बनाएंगे। पॉली का मतलब ढेर सारे, जब ढेर सारे यूनिट जुड़ जाते हैं तो उसको बोलते हैं पॉलीमर, जब सिंगल यूनिट होता है तो उसको बोलते हैं मोनोमर। सिंपल एग्जांपल समझिए, एक वॉल है, दीवार है, राइट। वहां पर जो ब्रिक्स है वो मोनोमर की तरह वर्क करेंगे, और जो पूरी दीवार, अगर आप ब्रिक्स जोड़ते जोड़ते जाएंगे तो क्या होगा, पूरी दीवार बन जाएगी, जो कि एक पॉलीमर का एग्जांपल हो सकती है। पॉलीमर में भी लीनियर और क्रॉस लिंक, नाम ही से पता है। लीनियर का मतलब एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक जुड़ते चले जाएंगे तो उनको बोलेंगे आप लीनियर पॉलीमर्स, राइट। क्रॉस लिंक का मतलब एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, मतलब अलग अलग लीनियर पॉलीमर्स के बीच में भी अगर जोड़ हो जाता है तो उसको बोलेंगे क्रॉस लिंकिंग, या उस टाइप के पॉलीमर को बोलेंगे क्रॉस लिंक पॉलीमर। जैसा कि आप डायग्राम में देखेंगे अभी, इस यूनिट, सिंगल यूनिट को आप कहेंगे मोनोमर। देखिए बहुत सारे मोनोमर्स जुड़ते जा रहे हैं, तो इस केस में इस पूरे को बोलेंगे पॉलीमर। क्योंकि साइड में कोई भी ब्रांचिंग नहीं है तो इसको बोलेंगे लीनियर पॉलीमर, राइट। यहां पर भी ये मोनोमर है, लेकिन ये मोनोमर जुड़ के एक स्ट्रेट लाइन को आप लीनियर पॉलीमर बोलेंगे। लेकिन क्योंकि इसमें साइड वाइज पॉलीमराइजेशन या साइड वाइज क्रॉस लिंकिंग भी हुई है तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का, राइट। और मजेदार बात यह है कि जितनी ज्यादा क्रॉस लिंकिंग होगी उतना ज्यादा हार्डनेस आएगी किसी भी पॉलीमर में, राइट। तो वीडियो बहुत ही छोटा सा था, बहुत ही सिंपल था। तो अगर ये जो कुछ क्वेश्चंस है अगर आप ये सॉल्व कर पा रहे हैं, दैट मींस वीडियो आपको समझ में आया है। और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो दोबारा से देखने की या और ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। तो सिंपल क्वेश्चंस है, व्हाट आर wrinkle free fabrics, why natural fibers are costly, why natural fabric is more comfortable to wear, what are monomers, what are polymers, regenerated fibers, difference between linear and cross-linked polymers, why synthetic fibers catch fire easily। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट गिव देम अ ट्राई। अगर आपको ये चीजें नहीं समझ में आई तो फिर से वीडियो देखिएगा या थोड़ा सा बुक को भी रिफर कर सकते हैं। आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा हुआ होगा, और इसके आगे के पार्ट हम लोग सब्सिक्वेंट वीडियोज में देखेंगे। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे फिट एंड एंजॉय केमिस्ट्री।